साइक्लोन डाना ओडिशा के तटों पर टकराने के बाद अपना रास्ता धीरे धीरे बदल रहा है और कमज़ोर हो चुका है। कमज़ोर होने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ से टकराया था और अब ये नीचे की तरफ आएगा। इस तरह से पहले पश्चिमी दिशा में जाएगा, फिर थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा, जिसके कारण इसका असर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर या मध्य भारत के पश्चिमी भागों पर या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर नहीं दिखाई पड़ेगा प्रत्यक्ष रूप से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। इसमें बात करेंगे 26, 27 और 28 अक्टूबर के देश भर के मौसम की। लेकिन आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी बारिश होने वाली है। 27, 28 के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में कई जगहों पर बढ़ने वाली हैं, जो कई क्षेत्रों में, कई राज्यों के ज़िलों में किसान भाइयों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। फिलहाल अभी 26 की बात करते हैं। 26 को आप देखें, मतलब पूरे भारत को 2 अलग अलग दिशा की हवाएं मिल रही हैं। एक तो उत्तर की हवाएं यहाँ पर कर्नाटक तक चल रही हैं सीधी, और दूसरी बंगाल की खाड़ी की पूर्वी हवाएं। लेकिन ये इस उत्तर की हवा में ये पूर्वी हवा मिक्स हो रही है मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात की पूर्वी रीजन पर भी ये यहाँ पर ऐड होती चली जाएगी, और इसके मिलने के कारण ही मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों के ऊपर नमी बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी रहेगी दिन में। महाराष्ट्र और गुजरात के पूर्वी रीजन में, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में, और छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में तो रहेगी। ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर बरसात होने की संभावना है अगले 24 घंटों में या दिन और रात में। आज की स्थिति ये रहेगी कि ओडिशा के तमाम इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ जगहों पर थोड़े समय के लिए तेज़ बारिश हो सकती है। हवाएं तेज चलती रहेंगी, बादल कई जगहों पर घने बनते रहेंगे, और छत्तीसगढ़ के भी मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। लेकिन बहुत तेज़ बारिश छत्तीसगढ़ में नहीं होगी, लेकिन हवा अच्छी खासी चलेगी और बादल भी कई जगहों पर ठीक ठाक रहेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ें अगर मध्य प्रदेश की तरफ, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, यहाँ पर भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन बरसात की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। सीधी, सिंगरौली और समय जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। बाकी मध्य क्षेत्रों में सागर से लेकर भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, ग्वालियर, गुना, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में पूरब में नागपुर से लेकर पश्चिम में मुंबई तक बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। गुजरात में भी बारिश की संभावना ना के बराबर है। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन में और आंध्र प्रदेश के ही दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी भागों में थोड़ा सा कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम में हो सकता है कि मध्यम बौछारें भी कहीं पर गिर जाएं, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में या रायलसीमा, तेलंगाना में या फिर कर्नाटक में दक्षिणी आंतरिक इलाकों और तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बहुत मामूली बारिश यानी हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। केरल के दक्षिणी क्षेत्रों में और तटीय तमिलनाडु के नीचे के क्षेत्रों में, पंबन और कन्याकुमारी के बीच में कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप के दक्षिणी भागों में अच्छी बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी तमिलनाडु में फिलहाल मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। इसके बाद हम पूरब की बात करते हैं। यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, बिहार के पूर्वी रीजन में भी बरसात हो सकती है। गर्जना के साथ हल्की वर्षा की संभावना रहेगी, बादल रहेंगे और हवाएं तेज चलेंगी। पूर्वी दिशा की नमी बढ़ जाएगी। सुबह और रात के तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी। दिन का तापमान थोड़ा गिर सकता है, लेकिन उमस अभी परेशान करेगी। तो मौसम गर्म और पसीने वाले, गर्मी वाला अभी भी मौसम यहाँ पर बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में लाइट रेन कहीं कहीं पर होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में अयोध्या और सुल्तानपुर प्रतापगढ़ तक बादल पहुंचेंगे, और हो सकता है कि जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तथा वाराणसी और इधर मऊ, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, इन भागों में बरसात देखने को मिल जाए। लेकिन लाइट रेन होगी, अगर हुई तो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी नहीं है, और कहीं कहीं पर होगी। ऐसा नहीं कि पूरे क्षेत्र में होगी। 1-2 जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती है। डिपेंड करेगा कि बादल कहाँ पर, बादलों का अच्छा पैच कहाँ पर पहुँचा है। और इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर बरेली और बहराइच, गोंडा बस्ती, सीतापुर, अंबेडकर नगर और बलरामपुर समेत गोंडा बस्ती और लखनऊ, कानपुर, इन सभी भागों में हवा नमी वाली यहाँ पर पहुँचेगी। और नमी वाली हवा जब पहुँचेगी तो कुछ बादल यहाँ पर भी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। बूंदें पड़ जाएँ तो कह नहीं सकते। इसके अलावा राजस्थान में दिल्ली और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन कश्मीर से उत्तराखंड के बीच ऊपरी क्षेत्र जो हैं, यहाँ पर हल्के हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के करीब से होकर के आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा राजस्थान के भी पूर्वी रीजन पर कहीं कहीं पर हल्के क्लाउड बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा में मिक्सिंग रहेगी पूर्वी आर्द्रता और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच। इसके बाद हम बात करते हैं 27 अक्टूबर की। 27 अक्टूबर को आप देख सकते हैं बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ थोड़ा सा एक्सपेंड हो रही हैं।
यहाँ से निकलने वाली नमी वाली हवा जो है, जब यहाँ पर आकर आज और कल लगातार यहाँ पर इकट्ठा होती रहेगी, ऊपर उठती रहेगी, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बादल बनेंगे जिनके चलते फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा और झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, साथ ही साथ सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, कानपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। बिहार के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर पटना, गया, बक्सर, कैमूर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, महाराष्ट्र के विदर्भ में, तेलंगाना में कुछ स्थानों पर बौछारें गिर सकती हैं, क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना के बीच में, और ये सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में या लो प्रेशर की इंटेंसिटी में रहेगा कल, और उसके बावजूद नमी अट्रैक्ट करता रहेगा, थोड़ी बहुत बरसात होती रहेगी। पूर्वोत्तर में लाइट रेन होगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटों और आंध्र प्रदेश के तटों पर बरसात की गतिविधियां बनी रहेंगी, और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ आंतरिक क्षेत्रों में यानी विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम में हो सकता है अच्छी बौछारें गिर जाए। यहाँ पर तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल तथा लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जबकि मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, राजस्थान और वेस्ट एमपी के ज़्यादातर भागों में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में शुष्क मौसम रहेगा। और यहाँ पर जो बारिश की संभावना मध्य प्रदेश में है वो ग्वालियर, गुना, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर, सागर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम तथा आसपास के भागों में बरसात देखने को मिल सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद पर बारिश होगी, हो सकता है हायर रीचेस पर कुछ बर्फ गिरे थोड़ी बहुत, और कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में थोड़े बहुत बादल आपको आज से कल ज़्यादा दिखाई पड़े, लेकिन कल भी ये बादल यहाँ पर ना तो बारिश देंगे ना ही बर्फबारी की कोई संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तीसरे दिन की बात करते हैं दोस्तों 28 अक्टूबर की, और 28 अक्टूबर को आप देखें WD थोड़ा और प्रभावशाली रहेगा। जम्मू कश्मीर में जम्मू, श्रीनगर, कटना, उधमपुर और आसपास के इलाकों पर बादल बढ़ जाएंगे। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। हायर रीचेस पर बर्फ गिर सकती है, खासतौर पर गिलगित बाल्तिस्तान में। उत्तराखंड में लाइट रेन की संभावनाएं इसलिए बनेंगी क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व से नमी आ रही है वो थोड़ी इकट्ठा होगी, तो कुछ क्लाउड यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इन भागों में कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं जिनसे हल्की वर्षा हो जाए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली और वेस्ट एमपी, गुजरात, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन हल्की बौछारें, बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। इधर फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर अलीगढ़ से लेकर इधर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज के बीच में, इधर बिहार के दक्षिणी भागों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बौछारें गिरे। कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों और विदर्भ तथा मराठवाड़ा में कुछ भाग ऐसे हो सकते हैं जहां पर मध्यम बौछारें गिरे, यानी आज की तुलना में कल इंटेंसिटी यहां पर ज़्यादा हो सकती है, कल के तुलना में परसों 28 को। और उसके बाद जो विदर्भ के साथ सटा हो मराठवाड़ा का रीजन, यहाँ पर भी संभावना रहेगी। साथ ही साथ रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा में भी बारिश की संभावना रहेगी। तटीय कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटों और तमिलनाडु के तटों पर भी बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तेलंगाना में फिलहाल ड्राई वेदर मुख्यतः रहेगा, और पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है, और उत्तर भारत के पहाड़ों पर जैसा कि मैंने बताया थोड़ी बहुत वर्षा बढ़ने की उम्मीद है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर यूट्यूब चैनल पर।